पापांकुशा एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से होता है पापों का नाश। जानिए व्रत पूजा विधि। हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में तो दूसरी कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन कर नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। सनातन धर्म में एकादशी व्रत की सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। अश्विनी मास में शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार पापांकुशा एकादशी 16 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। मान्यता अनुसार इस व्रत को करने से पापों का नाश होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त करता है। वर्ष में पड़ने वाली सभी एकादशी तिथियों का अलग अलग महत्व होता है। मान्यता है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से मन पवित्र होता है और मनुष्य में सद्गुणों का विकास होता है। इस एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से कठोर तप के समान फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन व्रत का फल व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनता या फिर पढ़ता है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। क्रोधन नाम का एक शिकारी विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बुरे कर्म, लूटपाट, छल कपट, मदपान आदि बुरे कर्म करते हुए बिता दी। जब अंतिम समय आया तो किसी ने उसे बता दिया कि बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। शिकारी मृत्यु भय से भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनकी शरण में दया मांगने लगा। महर्षि को उस पर दया आ गई और उन्होंने पापांकुशा एकादशी व्रत की विधि बताई। उसने पूरी श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत किया। उसने शिकारी के सभी पाप नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी का महत्व बताया। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कृष्ण ने बताया, मधुसूदन, अब आप कृपा करके ये बताइए कि अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी और उसका क्या महात्म्य है। भगवान कृष्ण बोले, राजन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन तथा मित्र देने वाली आदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य इस एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं प्राप्त होती। राजन, एकादशी के दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने वाले मनुष्य अनाशी दिव्य रूपधारी, चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। राजेंद्र, ऐसे पुरुष मातृ पक्ष की 10, पितृपक्ष की 10 तथा पत्नी के पक्ष की भी 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मुझ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्र मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह फल उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। नृपश्रेष्ठ दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह स्नान, जप, ध्यान आदि करने के बाद यथाशक्ति होम, यज्ञ तथा दान वगैरह करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले
उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोग में जो मनुष्य दीर्घायु, धनागढ़, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा है। पुण्य कर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाते हैं, इसलिए 10वीं तिथि को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि करे और स्वस्थ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। कलश स्थापना करके पास में आसन पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करे। धूप, दीप और फल आदि से भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करे। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि को किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजन करें। स्वादिष्ट भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को करवाए और दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में पारण करें।